बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक थ्योरम नंबर 1 यूनिट 9। थ्योरम की स्टेटमेंट उर्दू में तीन गैर अमखत नुकात में से सिर्फ और सिर्फ एक दायरा गुजर सकता है। इंग्लिश में स्टेटमेंट वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो थ्योरम सॉल्व करने से पहले कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आएँ तो हम कहते हैं कि वो कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन अगर तीन पॉइंट्स आपके पास ऐसे हों जो एक लाइन के ऊपर ना हो, मुख्तलिफ लाइनों में आ रहे हों, तो इनको फिर हम कहते हैं कि ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे वाक़ हों, एक ही लाइन के ऊपर आते हों, उनको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, हमखात नुकात। और जो एक लाइन पे ना आते हों उनको कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, या उर्दू में कहते हैं गैर हमखात नुकात। तो थ्योरम ये है कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपके पास हों तो उनमें से एक और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है। सपोज हमारे पास ये तीन पॉइंट्स हैं ए, बी और सी। तो गिवन या मालूम ये होगा कि तीन गैर हमखात नुकात ए, बी और सी। इंग्लिश में आप लिखेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए, बी एंड सी। ये आपका गिवन हो जाएगा। तो गिवन आपका हो जाएगा थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए, बी एंड सी। प्रूव ये करना है कि इन तीनों पॉइंट्स में से एक ही दायरा गुजर के जाए। प्रूव ये करना है कि इन तीनों पॉइंट्स में से वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास। तो ये आपका टू प्रूव हो जाएगा। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए, बी एंड सी। इसके बाद कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है, सबसे पहले ए को बी से मिलाना है, बी को सी से मिलाना है। उसके बाद ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। इसका नाम आप रख लें, डी एफ नाम रख लें। इसी तरह बी सी का राइट बाइसेक्टर है, उसको ड्रा करें आप, इसका नाम भी रख लें आप, एच के। ये दोनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे टच करते हैं उसको ओ का नाम दे दें। और एंड पे ओ को ए से मिलाएं, ओ को बी से मिला दें और ओ को सी से मिला दें। ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। ये सारा मैंने लिखा हुआ है, मैं रीडिंग कर देता हूँ। सबसे पहला काम हमने क्या किया कि ए को बी से मिलाया और बी को सी से मिलाया। ये सबसे पहला काम हमने किया। उसके बाद हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा किया, डी एफ। ये डी एफ राइट बाइसेक्टर हमने ड्रा किया, किसका, ए बी का। और फिर हमने ड्रा किया राइट बाइसेक्टर एच के, किसका, बी सी का। तो ये एच के राइट बाइसेक्टर बी सी का ड्रा किया। और एंड पे हमने क्या किया कि जॉइन ओ टू ए, बी एंड सी। तो ओ को हमने ए से मिलाया, ओ को हमने बी से मिलाया, ओ को हमने सी से मिलाया। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। तीन चीज़ें होगी, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, और इसके बाद प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ से पहले एक चीज़ समझ लें कि अगर कोई लाइन हो और उसका कोई राइट बाइसेक्टर हो, तो राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, किसी भी जगह पे हो, तो उसका एंड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। ये नाइन्थ का एक थ्योरम है, हम साबित कर चुके हैं, इसका इधर यूज़ करना है। तो अब इस थ्योरम में चेक करें कि ए बी का जो राइट बाइसेक्टर वो डी एफ है और ओ जो है वो इसके ऊपर आता है। तो इसका मतलब है कि ए बी के एंड पॉइंट से ओ का डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा, यानी कि ओ ए और ओ बी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो प्रूफ में ये सबसे पहले आपने लिखना है, मेजरमेंट ओ ए बराबर होगा मेजरमेंट ओ बी। और इसकी रीज़न क्या देंगे कि डी एफ जो है वो राइट बाइसेक्टर है ए बी का। सिमिलरली एच के जो है वो बी सी का राइट बाइसेक्टर है, तो ओ इसके ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब है फिर ओ का बी सी के एंड पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होगा, यानी कि ओ बी और ओ सी आपस में इक्वल होंगे। तो ये स्टेटमेंट में अगला पॉइंट आ गया, मेजरमेंट ओ बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ सी। और इसकी रीज़न क्या आएगी कि एच के राइट बाइसेक्टर है बी सी का। अब इसके बाद करना ये है कि इन दोनों इक्वेशन को आपने कंपेयर करना है कि पहली में है कि ओ ए ओ बी के इक्वल है और दूसरी में ओ बी ओ सी के इक्वल है। अगर इन तीनों को आप कंबाइन कर देंगे तो आपके पास एक नई स्टेटमेंट आ जाएगी कि मेजरमेंट ओ ए बराबर आ जाएगा मेजरमेंट ओ बी और बराबर आ जाएगा मेजरमेंट ओ सी। यानी ओ का ओ से फासला, ओ का बी से फासला, ओ का सी से फासला, ये तीनों फासले इक्वल हो गए।
इसका मतलब है कि अगर ओ को सेंटर मान के हम ओ ए रेडियस या ओ बी रेडियस या ओ सी रेडियस का एक दायरा खींचेंगे, एक सर्कल ड्रा करेंगे, तो वो सर्कल लाजमन ए बी और सी से गुजर के जाएगा। स्टेटमेंट में इसके बाद आपने ये लिखना है कि ए सर्कल कैन पास थ्रू ए बी एंड सी विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। इसको प्रैक्टिकली मैं आपको ये शो करके बताता हूँ कि क्या वाकई ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये मैं ओ को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रा करने लगा हूँ, रेडियस कितना है, ओ सी है या ओ बी है या ओ ए के इक्वल है। तो अगर आप सर्कल ड्रा करेंगे तो वो लाजमन इन तीनों पॉइंट से गुजर के जाएगा। चेक कर लें, एक सर्कल आप ड्रा करेंगे तो वो इन तीनों पॉइंट से गुजर के जाएगा। चेक कर लें। अब ये चीज़ तो हमने प्रूव कर ली कि इन तीनों पॉइंट्स में से एक सर्कल गुजर सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट ये प्रूव करना है कि ऐसा सर्कल एक ही है, तो सर्कल कब आप प्रूव कर सकते हैं कि वो वन है, वन एंड ओनली वन। तो इसके लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो वन है, यूनिक, क्योंकि सेंटर अगर यूनिक होगा तो सर्कल भी यूनिक होगा। तो आप चेक करें ये सेंटर ओ कैसे लिया आपने, ये किधर से आया। ओ असल में दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। दो लाइनें कौन सी, डी एफ और एच के, ये दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अगर कोई पॉइंट दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो तो वो एक ही होता है, वो वन ही होता है, वो दो नहीं हो सकते। तो लिहाजा क्या साबित हो गया कि पॉइंट ओ जो है वो वन एंड ओनली वन पॉइंट है। तो अगर ओ पॉइंट वन है तो इसका मतलब है चूंकि चूंकि ओ को सेंटर मान के हमने सर्कल ड्रा किया है, तो इसका मतलब है वो वाला सर्कल भी क्या होगा, वो वन नहीं होगा, वो टू नहीं हो सकती। तो इसके बाद आगे आ जाएगा, नो सिंस ओ इज यूनिक। अब क्यों यूनिक है, बिकॉज ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, और टू लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। अगर ओ यूनिक है तो फिर क्या साबित हो गया कि हैंस वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू ए बी एंड सी। और यही चीज़ हमारी टू प्रूव थी। उम्मीद है आपको मसला समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।